उसको लिखने के लिए या पढ़ने के लिए फ़ोर्स नहीं करना है। अब तुम आ गए हो और एक रेस है जो शुरू हो हुँ, चुकी है और तुम्हें दौड़ना है। बच्चों को मोबाइल हुँ। देने के बजाय बेहतर है कि उनको खुद टाइम दें। पहले के वक़्त में ग्रैंड-पेरेंट्स अपने सुनाते बिल्कुल, थे, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कहा जाए अगर तो। हमने भी सुनी है, हो सकता है आपने भी सुनी होंगी, तो आपको नहीं लगता कि हम बहुत कुछ हुँ, विजुअलाइज़ करते थे वो स्टोरी को सुनते-सुनते, हम खुद उसकी पूरी पिक्चर बना लिया करते थे। बिल्कुल, उससे दिमाग ज़्यादा बिल्कुल। एक्सपेंड होता था बनिस्बत इसके कि हम स्क्रीन पर वो बनी-बनाई पिक्चर बच्चे को दिखा दे रहे हैं। उसने क्या सोचा फिर? पेरेंट्स हुँ, एक तो ओवर प्रोटेक्टिव हैं, दूसरे बच्चों के मामले में ओवर एम्बिशियस हैं। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की। एक छोटे से बच्चे हुँ। से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। अब मैंने ये बात ऑब्ज़र्व की है कि नर्सरी का पेरेंट भी आके कहता है कि मेरे बच्चे का ग्रेड ए क्यों नहीं आया, बी क्यों आया? हुँ, अव्वल तो वहाँ जी। ग्रेडिंग होना ही नहीं चाहिए, उनको एग्ज़ामिन ही नहीं करना चाहिए। इतने अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं बिलाल और एक बार फिर से आप सबके सामने हाज़िर हूँ एक नए एपिसोड में। और आज की गुफ्तगू का जो हमारा मौज़ू है वो हमारे वीडियो के टाइटल से आप लोग जान ही चुके होंगे। फिर भी एक मुख्तसर सा इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ आज के हमारे डिस्कशन का। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज के इस जदीद दौर में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में पेरेंटिंग और एजुकेशन काफ़ी बदल चुकी है। अब चाहे वो प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट हो या फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों या फिर टेक्नोलॉजी का रोल, इन सब का बच्चों की तरबियत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? क्या हम अपने पेरेंटिंग में कुछ गलतियाँ कर रहे हैं? और ओवर पैम्परिंग से बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर क्या असर होता है? इन तमाम सवालों के जवाबात आज के इस डिस्कशन में हम जानेंगे हमारे एक स्पेशल गेस्ट से। तो बिना देरी किए मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर, आज आपने अपना कीमती वक़्त दिया और मैं आज बिना टाइम गँवाए हमारा जो आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है और उसकी शुरुआत में यही चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स भी जानें जो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, वो अपना एक मुख्तसर सा तारुफ़ अगर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बिलाल साहब कि आपने मुझे आज अपना वक़्त दिया और मेरा तारुफ़ मेरा नाम ही है बस। मैं निदा सहर और ऐसा कोई लंबा-चौड़ा कारनामा मैंने अब तक अंजाम नहीं दिया कि मैं बहुत लंबा अपना इंट्रोडक्शन दूँ। बस पिछले कुछ स्कूल्स में जॉब की है, एज़ अ प्रिंसिपल काम किया है और अब अपना एक छोटा-सा प्ले स्कूल स्टार्ट किया है। जी। तो सिस्टर, अपना हमारा जो आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जैसे कि बात ही हमारी चल रही है पेरेंटिंग पर, एजुकेशन पर, टेक्नोलॉजी पर। तो मेरा पहला यहाँ पर जो मैं शुरुआत करूँगा वो इस सवाल से करूँगा कि प्ले स्कूल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल, जबकि पहले के वक़्त में इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। देखिए, सवाल का जवाब बिल्कुल सच्चाई से दिया जाए तो आप सोचेंगे आपका अगला सवाल ये होगा कि फिर मैंने प्ले स्कूल क्यों खोला? क्योंकि प्ले स्कूल क्यों ज़रूरी है? असल में तरबियत ज़रूरी है, प्ले स्कूल ज़रूरी नहीं है। हुँ। और हम जिस एज में बच्चों को प्ले जी। स्कूल भेजते हैं, दरअसल वो स्कूल भेजने की एज नहीं होती। तो लेकिन अब हुँ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इस तरह का हो गया है कि जो 3 साल के बच्चे को हमें स्कूल भेजना है। हालाँकि मुझे ये लगता है कि वो 3 साल की जो एज है, वो तरबियत की एज है। वो लिखने और पढ़ने की एज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अब हुँ, हो गया है तो प्ले स्कूल से स्टार्ट हुए हैं और उसमें हुँ, ये है कि वो जो वक़्त है बच्चों का जिसमें उनकी तरबियत होनी चाहिए। देखिए आइडियली एक 7 साल तक का जो बच्चा है ना, वो तालीम और तरबियत हुँ, का वक़्त है, एकेडमिक स्टडीज़ का वक़्त नहीं है। हुँ, तो ये 3 से लेकर 6 साल तक वाली जो एज है मुझे लगता है इसमें एकेडमिक्स से ज़्यादा हम तरबियत पे ध्यान दें बच्चों की। अब जैसे प्ले स्कूल खुल गए हैं, तो पेरेंट्स भेजेंगे भी हुँ, और एक चीज़ होती है ना जैसे हम कुछ चीज़ों को आउटसोर्स कर देते हैं, तो पेरेंट्स ने भी इस हुँ, चीज़ को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है। हालाँकि ये पेरेंट्स का जॉब था कि हाँ, वो घर में बच्चों को रखते इस एज तक और उसके बाद उनको स्कूल भेजते। राइट। लेकिन अब क्योंकि उसको आउटसोर्स कर दिया गया है, तो स्कूल्स जिन्होंने प्ले हुँ। स्कूल खोले हैं, उनको चाहिए कि वो ये रोल अदा करें कि पेरेंट्स की तरबियत में हेल्प करें। तो सिस्टर, यहाँ पर फिर यही बात आ जा रही है कि हमारे यहाँ पर जब बच्चा 4 से 5 साल हो जाता है हमारी सोसाइटी में, तो उसको तो स्कूल घर वाले भेजते ही नहीं हैं। और जैसे कि आपने बात तरबियत की करी, लेकिन यहाँ आप प्ले स्कूल की बात हो रही है, यहाँ पर 2.5 से 3 साल के बच्चे को अगर हम स्कूल भेजेंगे तो क्या उसके साथ ज़्यादती नहीं है यहाँ? बिल्कुल ज़्यादती है।
3 से 4 साल के बच्चे को स्कूल भेजना, स्कूल के नाम पे उसको पढ़ने भेजना, जी। उसको लिखने के लिए फ़ोर्स करना, उसे चीज़ें याद करने के लिए फ़ोर्स करना डिफ़िकल्ट है। देखिए 7 साल तक के बच्चे को ये समझना है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है कि नहीं, वो अपने काम हुँ। खुद कर सकता है कि नहीं, उसके अंदर प्रिंसिपल ओरिएंटेड लाइफ़ बनी है कि नहीं, वो आपके साथ रिश्ते को निभा सकता है कि नहीं, उसे किसी तरह की सोशल एंग्ज़ायटी तो नहीं है। ये वाली चीज़ें हैं जो 7 साल तक के बच्चे को सीखना है। 7 साल की एज में ये सीखना कि 4 लाइन की कॉपी में अल्फ़ाबेट वो जो रूल सिखाते हैं ना, ये एक इतना ऊपर जाना चाहिए, हुँ। जी इतनी नीचे कर्व में आनी चाहिए, एफ ऐसे होना चाहिए, ये जी, हमारे हिसाब से जी। काबिलियत है। दरअसल ये काबिलियत है नहीं। तो 3-4 साल का बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, अगर उसके पेरेंट्स उसको भेज रहे हैं, जो मैंने आउटसोर्स करने वाली बात की, कि अगर उनको लगता है कि हुँ, उन्हें तरबियत का कुछ हिस्सा आउटसोर्स कर देना चाहिए और हम वो सोर्स बन रहे हुँ, हैं अगर प्ले स्कूल खोल के, तो हमें हुँ। बच्चों की इन्हीं क्वालिटीज़ पे ध्यान देना है, यही बातें उसको सिखानी है। उसको लिखने के लिए या पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना है, उसके दिमाग में ये नहीं डालना है कि अब तुम आ गए हो और एक रेस है जो शुरू हो हाँ, चुकी है और तुम्हें दौड़ना है। जी। अ, ठीक इसी तरह से यहाँ पर बात आगे बढ़ाते हुए अब जैसे कि यहाँ पर ढाई से 3 साल का बच्चा तरबियत की बात हो रही है, तो यहाँ पर पेरेंट्स की जो ज़िम्मेदारी है, तो इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब पेरेंट्स को या कहें कि अक्सर के फादर बाहर रहते हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स का अपने बच्चों को टाइम देना, तो उसकी क्या अहमियत है? और इसी में मैं आगे ये भी कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी टिप्स, कोई ऐसा तरीका बताएँ कि वो बेहतर तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दे सकें। वो किस तरह से दे सकता है? देखिए, जहाँ फादर्स बाहर रह रहे हैं, वो अपनी जॉब्स की फ़िक्र में, तो वहाँ कुछ ऑप्शन जी, नहीं है उनके पास कि भई उनको अलग रहना है। जी, वहाँ माँ अकेली हैं और जी, उनको घर का भी सब कुछ देखना है और बच्चे को भी ध्यान देना है। इसीलिए शायद वो एक टाइम बना देते हैं कि चलो 3 घंटे के लिए बच्चा बाहर चला जाएगा और इस तरीके से हमारी कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो आउटसोर्स हो जाएगी। तो बेहतर टाइम हुँ। देने के लिए देखें 24 ही घंटे हमेशा से वक़्त में होते आए हैं, अब भी उतने ही हैं। जी, अब जी, हालाँकि बिल्कुल। सहूलतें ज़्यादा हैं, घर के काम के लिए भी सहूलतें ज़्यादा हैं, लेकिन अब एक चीज़ ये हो गई है कि हर इंसान वर्किंग होता जा रहा है, मदर्स वर्किंग होती जा रही हैं। अब एक वर्किंग मदर है, वो वेट करती है कि जल्दी से मेरा बच्चा 2.5 साल का हो, तो मैं इसको स्कूल भेज पाऊँगी ताकि मैं अपनी वर्क प्लेस पर आराम से काम कर सकूँ। हुँ, वहाँ भी अगर मदर्स की हुँ, मजबूरी है, तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर उन्होंने इसीलिए तो आउटसोर्स किया है कि वो बच्चे को स्कूल भेजें और वो स्कूल उनको कुछ बेहतर तरबियत कर सके। बाकी जो मदर्स अपने घर पर जी, रहती हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को वक़्त दें। बच्चों को मोबाइल हुँ, देने के बजाय बेहतर है कि उनको खुद टाइम दें। जी आजकल एक चीज़ है कि जी हुँ। वो हम एजुकेशनल प्रोग्राम दिखा रहे हैं। राइम्स बच्चा सीखेगा जी, जी। फ़ोन से और वो हुँ, जो है वो बिल्कुल। स्टोरीज़ हम दिखा रहे हैं फ़ोन पे। स्टोरी हुँ, दिखाएँ भी नहीं, स्टोरी पढ़ाएँ भी नहीं, स्टोरी सुनाएँ। बच्चा खुद विज़ुअलाइज़ करेगा। हुँ। आप बोलेंगे एक जैसे तो कि बच्चा खुद विज़ुअलाइज़ करेगा। पहले के वक़्त में ग्रैंड-पेरेंट्स अपने सुनाते बिल्कुल, थे, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कहा जाए अगर तो। हमने भी सुनी है, हो सकता है आपने भी सुनी होंगी, तो आपको नहीं लगता कि हम बहुत कुछ हुँ, विज़ुअलाइज़ करते थे वो स्टोरी को सुनते-सुनते, हम खुद उसकी पूरी पिक्चर बना लिया करते थे। बिल्कुल, उससे दिमाग ज़्यादा बिल्कुल। एक्सपेंड होता था बनिस्बत इसके कि हम स्क्रीन पर वो बनी-बनाई पिक्चर बच्चे को दिखा दे रहे हैं। उसने क्या सोचा फिर? हुँ। अच्छा, यहाँ पर अब बात चली रही है पेरेंट्स के ऊपर हुँ। टाइम देने के ऊपर, तो पेरेंट्स जो हैं उनकी पेरेंटिंग में क्या कुछ आज के वक़्त में मिस्टेक्स हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो उनको किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है? देखें, एक चीज़ जो मुझे लगती है, जो जितना मैंने समझा, जितना मैंने पढ़ा, बच्चे मेरे घर में बहुत सारे हैं, हर ऐज का बच्चा है। अ, तो हुँ, बिकॉज़ वी आर 6 सिबलिंग्स ऑल मैरिड एंड माशाल्लाह तो घर में ही हमारे 16-17 बच्चे हैं। तो मैंने जो हुँ, एक चीज़ ऑब्ज़र्व की अपने आस-पास फिर स्कूल्स में जॉब करके कि पेरेंट्स हुँ, एक तो ओवर प्रोटेक्टिव हैं, दूसरे बच्चों के मामले में ओवर एम्बिशियस हैं। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की। एक छोटे से बच्चे हुँ, से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। पहले देखने चाहिए कि बिल्कुल, आखिर वो किस रुख चल रहा है। आपको पता बिल्कुल, नहीं स्कूल्स में आपने बिल्कुल। देखा होगा, मैंने ये बात ऑब्ज़र्व की है कि नर्सरी का पेरेंट भी आके कहता है कि मेरे बच्चे का ग्रेड ए क्यों नहीं आया, बी क्यों आया? हुँ, अव्वल तो वहाँ जी, ग्रेडिंग होना ही नहीं चाहिए, उनको एग्ज़ामिन ही नहीं करना चाहिए। इतने छोटे बच्चे को आप कैसे एग्ज़ामिन करेंगे? यानी कि ए टू ज़ी जिसने लिखा वो टॉप कर गया और ए टू जे जिसने साल में सीखा यानी वो ज़ीरो है, तो ये इवैल्यूएशन मेरी नज़र में गलत है। हुँ। तो सिस्टर
आपने एक बात ये कही कि शुरुआत में मैं फिर से जानना चाहूँगा, आपने ये कहा कि आपका भी प्ले स्कूल आपने स्टार्ट किया है, हुँ, तो मैं उससे जानना चाहूँगा, फिर उसके आगे फिर एक जो सवाल है वो मैं फिर बाद में जी। पूछूँगा। तो थोड़ा सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका स्कूल है उसका थोड़ा-सा हमें अगर तारुफ़ कराएँ, वो किस तरह से एक वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर? किस तरह से वो औरों से बेहतर या अलग बनाता है? देखिए, मेरा जो स्कूल है इंडो किड्स, वहाँ मेरी कोशिश ये जी। है कि हम हमें इस तरह करना है कि बच्चों को एक ऐसा ही माहौल देना है, जहाँ वो पेरेंटिंग से हुँ, दूर होकर भी एक हुँ, मैकेनिकल या हुँ, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दबकर ना रह जाएँ। यानी कि ऐसा ना हो कि तरबियत हुँ, जो वर्ड है, जो वो वहाँ से ख़त्म हो जाए, वो अपब्रिंगिंग वाली बात ही ना रहे। सिर्फ़ हम उनको कॉम्पिटिशन में लगा दें। मसलन हुँ, हमें उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज करना है, जो कि उनकी हुँ, जो स्किल्स हैं ना, बच्चों वाली स्किल्स, उनकी इमेजिनेशन को बढ़ाएँ और उनको एक कम्फ़र्ट हुँ, ज़ोन दें। जैसे पौधों को पानी देना, बिखरे हुए हुँ, खिलौनों को मिलकर समेट के रखना। समिट बि बिल्कुल। जैसे ये चीज़ यहाँ पड़ी है, तो बेटा इसको खुद उठा के रखना है। उनको हुँ, कहानियाँ सुनाना, वही जो मैंने अभी कहा कि कहानियाँ पढ़ाना नहीं, जी, जी, कि मैंने टीचर बिठाया, उसको हाथ जी, में किताब दी, वो कहानी रीड कर दी। कहानी दिखाना भी नहीं, हुँ, उनको कहानी सुनाना, इस अंदाज़ में सुनाना कि वो चीज़ों को विजुअलाइज़ कर सकें। खुद विजुअलाइज़ कर मसलन सके बच्चों खुद से कहना कि खुद से। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। आज बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि वो आइंस्टीन कौन था, या जो बच्चों के हिसाब से जो बिल्कुल, पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका ज़िक्र करना। पहले तो उनमें बिल्कुल। तजस्सुस पैदा करना कि हाँ, वो उनका दिल चाहे अच्छा ये कुछ बताने जा रही हैं, हमें सुनना है। तो हुँ, ऐसा ही मैं माहौल तो डेवलप जो करना आपने चाहती जैसे हूँ। जी, जी। जो आपने कहा एक चीज़ और कही थी आपने पीछे हुँ। कि उसमें एग्ज़ाम या कॉम्पिटिशन तो ऐसा कुछ आपका सिस्टम आपने कहा कि नहीं होगा या होगा तो वो किस तरह से अब फिर हम कैटेगराइज़ कर देखिए, पाएँगे फिर? मुझे वो जी, थोड़ा-सा मुझे प्ले अगर स्कूल बताएँ? में एग्ज़ामिनेशन का कॉन्सेप्ट अपने लेवल पे मुझे नहीं समझ आता। हो सकता है कुछ लोग चाहते हों। हुँ, और मेरे पिछले स्कूल्स में कुछ पेरेंट्स को इस बात से मुझसे शिकायत भी रही कि आपके यहाँ एग्ज़ाम नहीं होता। वो मुझसे सिलेबस पूछने आते थे, मैम स्कूल में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, नर्सरी के बच्चे का सिलेबस क्या है? तो इतने छोटे बच्चे हुँ, का आप एग्ज़ाम किस चीज़ पे लेंगे? एग्ज़ाम का मतलब तो ये है ना, आपने उससे हुँ, लिखवा के बिल देख लिया, आपने उससे पढ़वा के देख लिया, बिल है ना? पढ़ना क्या, रीडिंग, जी, उसको वर्ड्स रीड करने अभी नहीं आते, उसको सेंटेंस बनाना अभी हुँ, नहीं आता, तो आप रीडिंग का क्या एग्ज़ाम लेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? इसी तरीके से बिल्कुल, मैंने जो अभी बात बिल्कुल। पीछे कही कि इस एज में अगर हम लिखने का एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो हम यही तो जज कर रहे हैं ना कि 4 लाइन कॉपी में उसने इंग्लिश ठीक से लिखी, नहीं लिखी, 5 लाइन कॉपी में उसने हिंदी ठीक से लिखी, नहीं लिखी। तो अभी उसकी मोटर स्किल्स इतनी डेवलप नहीं हुई है, वो पेंसिल को अच्छे तरीके से ग्रिप हुँ, करना अभी सीख रहा है। ही हैज़ लर्न टू जी, स्क्रिबल जी, ओनली। तो उस चीज़ पर हम उसको, एग्ज़ाम का मतलब होता है जज करना, तो वो हम अभी नहीं कर सकते। हुँ, मेरे ख़्याल से तो एग्ज़ामिनेशन हुँ, सिस्टम शुरू होना चाहिए एटलीस्ट ग्रेड 1 से। हुँ। बिल्कुल हालाँकि वो भी अर्ली है, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल है। हुँ। अच्छा सच जो आपने कहा एग्ज़ाम जो होना चाहिए वो ग्रेड 1 से स्टार्ट होना चाहिए तो अब जैसे जिस तरह से जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा हुँ। है तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है हर फील्ड में हर जगह जी। तो एजुकेशन का इसके ऊपर कितना अहम रोल है और ये बच्चों के ऊपर किस तरह से असर डाल रहा है? देखिए, आपकी ये बात कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों पे हुँ, कैसे असर डाल रही है, ये डिपेंड करता है बच्चों की उम्र क्या है। अब अगर आप इसमें हुँ, ये पूछें कि किस एज पर देना चाहिए, तो हुँ, ये भी चीज़ है। है ना? आप ये अगर जानना चाहते हैं कि किस एज पर देना चाहिए, तो भई जब ज़रूरत है तब देना जी, चाहिए। जी। आप बताइए, आपको क्या लगता है एक अ बच्चे को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत कब पड़ती है? बच्चा थोड़ा-सा समझदार कि हो, थोड़ा-सा चीज़ों को समझने किस लगे, किस समझ एज जाए पर तो हो? अ, अगर आप ये कहें कि एलकेजी, यूकेजी अगर हम बात करें तो इस क्लास में फिर जब बच्चे आ जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत समझने लगते हैं क्योंकि स्कूलों में देखा गया है कि एक स्टार्ट हुआ था एक चीज़ स्मार्ट क्लास के बच्चों को वहाँ ले जाते हैं हुँ। उसके ज़रिए से उनको फिर पढ़ाया जाता है या राइम्स वगैरह जो कुछ भी उनको दिखाई जाती है उनको विजुअलाइज वही बात आ जाती है तो वो भी टेक्नोलॉजी का ही उसमें जी, इस्तेमाल तो हो रहा है। एलकेजी, यूकेजी के बच्चों के साथ जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं होता देख रही हूँ स्कूल्स में, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबॉडी, लेकिन मैं जो देख रही हूँ घर में भी पेरेंट्स जो कर रहे हैं, वो इतना कि उनको
कुछ जी, यूट्यूब पे लगा के दे दिया, कोई कहानी, कोई कार्टून, बिल्कुल। हुँ, बस, और वो देख रहे हैं। तो इससे बच्चे ने क्या गेन किया? इससे बच्चे ने सिर्फ़ एक वक़्त का क्या गेन किया बच्चे ने? क्या चीज़ जी, सीखी उसने? टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो और जब ज़रूरत लगे तब दे दे। देखें टेक्नोलॉजी की क्या यूज़ है, या मोबाइल, पर्टिकुलरली हम मोबाइल की ही बात करते हैं या स्क्रीन की बात करते हैं। तो हुँ, इसकी मेरी नज़र में 2 इस्तेमाल है। पहला इन्फॉर्मेशन, दूसरा कम्युनिकेशन। हुँ, जो हुँ, जायज़ ज़रूरतें हैं फ़ोन की वो इन्फॉर्मेशन है और कम्युनिकेशन है, ठीक है? कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन इतने राइट, छोटे बच्चे को देने की ज़िम्मेदारी पेरेंट की है, या अगर वो स्कूल आ रहा है तो वहाँ टीचर की है। कम्युनिकेशन ठीक, फ़ोन पे बच्चे को किससे करने की ज़रूरत है? किसी हुँ, से करने की ज़रूरत, उसे कम्युनिकेट, बिल्कुल, उसके क्लास में फ्रेंड्स हैं, वो उनसे बात कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है, पेरेंट्स के साथ एक्सप्रेस कर रहा है। अब तीसरा इस्तेमाल जो चल रहा है वो है हुँ, बहुत ख़तरनाक इस्तेमाल, जो कि एक्चुअली मोबाइल का काम है नहीं, हमने उसे दे रखा है, वो है एंटरटेनमेंट। मैं उसी बात पर आ मोबाइल रहा था। एंटरटेनमेंट जी, की चीज़ नहीं है, हुँ, या हुँ, टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट की जगह पार्क है, वहाँ भेजें, बच्चे को लेकर जाएँ, आपको बच्चे को एंटरटेन करना है तो किसी पार्क में लेकर जाएँ, उसको खिलाएँ, बिल्कुल, आस-पास में बच्चे हैं, उनके साथ उसको इंटरैक्ट कराएँ, एंटरटेन बच्चे को करना है तो उसके साथ कुछ गेम्स खेलें, एंटरटेनमेंट के लिए बच्चे को जी, मोबाइल क्यों दें? तो ये जो जैसे 3 कि ज़रूरतें हैं पहले के उसमें वक़्त जायज़ में ज़रूरत जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन है, जो इतने छोटे बच्चे के लिए मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन उसको खुद दे सकते हैं, जी, कम्युनिकेशन की उसे ज़रूरत नहीं हुँ, है, और एंटरटेनमेंट की चीज़ मोबाइल नहीं है। हुँ। जैसे पहले के दौर में आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुआ करती थी बामुकाबले अभी जो सूरत-ए-हाल है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो माहौल इस तरह से है कि अच्छा पेरेंट्स बच्चों को बाहर जाने नहीं देते। जी, तो वो कहते हैं कि मोबाइल है बस घर में है तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है वो। अगर आप बच्चे को अच्छा बाहर सिस्टर नहीं एक जाने देते, वो कंसर्न समझ आता है, तो फिर आप खुद बच्चे के साथ खेलेंगे। हुँ, आपको अपने आप टाइम देना पड़ेगा ना बच्चे को फिर। बच्चे को तो कुछ ना कुछ बिल्कुल, एक्टिविटी बिल्कुल। ये चाहिए। नहीं है कि आप बिल्कुल आपने फ़ोन दे दिया और आप फ़ारिग हो गए अपनी ड्यूटी से, ऐसा भी नहीं नहीं, करना है ऐसा आप नहीं कर सकते। पेरेंट्स को। ये किस हिसाब से जायज़ है? ये नहीं है। कि अपनी आप ये इसलिए कि ये कुछ ना कुछ हमसे डिमांड करेगा या टाइम ही डिमांड करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है टाइम हुँ, तो हुँ, डिमांड करेगा। अब आप अपना टाइम बचा कर के अगर स्क्रीन पे बच्चे को लगाएँगे तो हुँ, आपने एक एजुकेशन तो आउटसोर्स कर ही रहे थे, तरबियत आउटसोर्स कर रहे थे, फिर माँ-बाप भी आउटसोर्स कर दिए मोबाइल की शक्ल में। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सिस्टर एक चीज़ और थी यहाँ पर जैसा कि हमारे यहाँ पर बच्चों को ओवर पैम्पर कर दिया जाता है। बच्चा 4-5 साल का है ठीक है, लेकिन एक ऐज एक गुज़रती जाती है 30-35 तक भी ये देखने को मिलता है कि वो उसकी कहीं न कहीं उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो चीज़ असर डालती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बात सच है कि बच्चों को ओवर पैम्पर किया जाता है, हर काम माँ-बाप चाहते हैं हम उनको करके दे दें। हुँ, और ज़ाहिर-सी बात है बच्चे को उस चीज़ की आदत हो जाती है, और ये लॉन्ग टर्म तक फिर बच्चे के साथ चलती है। हमें लगता है बच्चा ये काम कर नहीं सकता, हुँ, ठीक है? खाना खिलाना ही है, जब हुँ, तक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है वो उसको जो है वो अपने हाथ से मदर्स फीड कराती हैं। और जब स्कूल एडमिशन कराने जी। आती हैं तो कहती हैं कि मैम आया होंगी ना हमारे बच्चे को खाना खिला देंगी। जबकि अगर आप एक 2 साल के हुँ, बच्चे के आगे चीज़ें रख दें तो जी। उसमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो उनको उठा के मुँह में लेके जाने लगेगा। फिर हम हुँ, यहाँ अपना काम बचाते हैं ये सोच के कि गंदा करेगा, फैलाएगा, बिल्कुल, खराब करेगा, बिल्कुल, इसलिए हम खुद खिलाते हैं। तो बिल्कुल। अगर हम उसे जब गंदा शुरू से करने ही ही नहीं आप देंगे, फैलाने ही नहीं देंगे, तो एक दिन वो सफाई से खाना कैसे सीखेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, ये सिर्फ़ बिल्कुल। खाने का एग्ज़ाम्पल नहीं, हर काम में हम लोग इसी तरह करते हैं। अगर बच्चे ने कमरा फैलाया है टॉयज़ से, हुँ, तो हम आके जल्दी-जल्दी समेट देते हैं, ये सोचकर कि ये टाइम लगाएगा। समेट देते हैं। उसको करने दें, हुँ, उसको करने देंगे, तभी उसकी स्किल्स डेवलप होंगी। और बच्चे बहुत एन्जॉय करते हैं बिल्कुल, उन कामों को जो काम बड़े कर रहे होते हैं, उनको करना बच्चे बहुत एन्जॉय बिल्कुल। करते हैं। आप देखें अगर हम किचन में रोटी बट बना रहे आप हैं, तो हमारा छोटा बच्चा आके कहता है मुझे रोटी बनाना है। बच्चों हुँ, आपने हुँ, शायद हुँ, ऑब्ज़र्व बिल्कुल। किया होगा कि वो बच्चे आते हैं मेरे अक्सर पास किचन में, आटा चाहिए, फ़ादर को ज़िद करते हैं आटा चाहिए और फिर उसे अक्सर बनाते हैं। फ़ादर को जी, जी, जी। अक्सर फ़ादर को भी देखा जाता है वो अगर कुछ चीज़ ठीक कर रहे हैं तो वो भी स्क्रू ड्राइवर वग़ैरह लेकर खड़े हो जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, करने के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बिल्कुल है। जज़ाकल्लाह ख़ैर सिस्टर आपने आज काफ़ी अच्छे जो डिस्कशन हमारा हुआ उसमें काफ़ी अहम बातें और काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की। लेकिन वक़्त मुख़्तसर सा है
तो इसी वजह से हम यहाँ पर ये हमारा जो आज का सेशन है यहाँ ख़त्म करना चाहेंगे। लेकिन जाने से पहले आपका हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज है? क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी, व्यूवर्स में एक तो कौन है, ये पता होना चाहिए, अगर वो पेरेंट्स हैं तो, और अगर वो टीचर्स हैं तो। ये टीचर्स और सभी पेरेंट्स सभी के दोनों लिए। से ही मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये जो एज है ना, ये 3 टू 6 इयर्स तक की जो एज है, या 6 साल के अंदर तक, 7 साल के हुँ, अंदर तक, ये जो बच्चे की उम्र है ना, हुँ, इस उम्र में उसकी ज़रूरत ये है कि हम उसको कितना, वो बच्चा रोता हुआ आया तो हमने उसको किस तरह छुपा करके उसको कंफर्टेबल फ़ील कराया। उसने हमसे कोई चीज़ माँगी, तो हमने उसको दी, और अगर नहीं दी तो हमने क्या जस्टिफ़िकेशन दिया, कैसे उसे उस बात पे राज़ी किया। अगर वो स्कूल गया और उसको कोई एंग्ज़ायटी हुई और वो अगर घर आकर के उसको हमसे शेयर करना चाहता है, तो हमने सुना कि नहीं सुना। इस एज में हुँ। हम जिन चीज़ों पे मेहनत कर रहे हैं, दरअसल वो बच्चे की ज़रूरत नहीं है। हम इस चीज़ पे चेक कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का ग्रेड ए आया कि नहीं आया। बच्चे को नहीं पता, उसकी ये नीड ही नहीं है अभी। बिल्कुल। तो हम जिन चीज़ों पे मेहनत कर रहे हैं, उस वक़्त बच्चे की वो ज़रूरत नहीं है। तो उस वक़्त हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है, जो बच्चे की ज़रूरत हैं। उनको इमोशनली वाक़ई में डेवलप ज़रूरत करना है है। जिस चीज़ क्योंकि बिल्कुल, देखिए, इस उम्र के बाद 10 बिल्कुल। 10-11 साल की एज तक पहुँचने तक वो भी हमारी तरह हो जाएँगे, दुनियादार बन जाएँगे। लेकिन बाय दैट बिल्कुल। टाइम हम बुनियाद का पत्थर टेढ़ा रख चुके होंगे, और उस पर फिर हम जो भी इमारत बनाएँगे वो हुँ, टेढ़ी ही बनेगी। वो तेरी है, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह ख़ैर सिस्टर। आज का हमारा ये जो सेशन है यहीं पूरा होता है जज़ाकल्लाह और खैर। यहाँ पर हम सिस्टर से विदा लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।